नमस्ते बच्चों, किशोरी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा श्रीवास्तव आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ। सुनहरी धूप कक्षा 2 और पाठ का नाम है चलो केक बनाएं। चलो केक बनाएं, कितना इंटरेस्टिंग हमारा शीर्षक है ना। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है कि मिलजुल कर काम करने से काम आसान और आनंददायी हो जाता है। यानी जब किसी काम को हम मिलजुल कर करते हैं, अपने दोस्तों के साथ करते हैं, तो क्या हो जाता है, काम आसान हो जाता है और आनंददायी हो जाता है। जैसे अगर आपका जन्मदिन हो तो जन्मदिन अगर आप अकेले मनाएं तो उतना मज़ा नहीं आता जितने कि आप अपने दोस्तों को बुलाकर अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं तो मज़ा आता है ना। तो जिसको जिसको मज़ा आता है अपने दोस्तों के साथ उन्हें बुलाकर जन्मदिन मनाने में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है बच्चों कि इस पाठ में कुछ पात्र हैं। पात्र यानी कैरेक्टर, जैसे परी, शिखा, मोहित, रुचि, मुदिता और रिहान। ठीक है ना। कितने हैं? परी 1, शिखा 2, मोहित 3, रुचि 4, 5, 6, टोटल 6 बच्चे हैं। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि जून का महीना था। जून का महीना यानी छठा महीना था, जब क्या होती है बच्चों, गर्मी बहुत ज़ोर शोर से पड़ने लगती है। गर्मी की छुट्टियां भी तो इसी महीने में होती हैं, आप लोगों को पता है ना। तो जून का महीना था, गर्मी की छुट्टियां पड़ गई थीं। मोहित, मुदिता, रिहान और रुचि शिखा के घर गए हुए थे। किसके घर गए हुए थे बच्चों? शिखा के घर आए हुए थे। शिखा के माता पिता घर पर नहीं थे। शिखा ने अपनी बड़ी बहन परी से अपने मित्रों के लिए कुछ बनाने को कहा। क्या हुआ कि जब बच्चे जो थे मुदिता, मोहित, रिहान, ये जब शिखा के घर पहुंचे तो उनके माता पिता घर पर नहीं थे। तो शिखा ने अपनी बड़ी बहन, उसका क्या नाम था, परी से कहा कि मेरे मित्रों के लिए आप कुछ बना दो। परी ने सोचा कि सबके लिए केक बनाती हूँ। आप लोगों को केक खाना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है बच्चों। तो आगे हम पढ़ते हैं। परी, मोहित केक बनाने में मेरी मदद करो। जो उसकी दीदी थी परी, उसने मोहित से कहा कि मोहित केक बनाने में मेरी मदद करो। मोहित ने कहा, क्या कहा मोहित ने, कि मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, मदद नहीं कर सकता हूँ। परी ने कहा शिखा से, शिखा केक बनाने में मेरी मदद करो। तो शिखा ने कहा, मैं तो गपशप कर रही हूँ, गपशप मतलब बातें कर रही हूँ, मदद नहीं कर सकती हूँ। फिर परी ने रिहान से कहा, रिहान केक बनाने में मेरी मदद करो। तो रिहान ने क्या कहा बच्चों कि मैं तो कंप्यूटर पर चित्र बना रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। परी ने अब रुचि से कहा, रुचि केक बनाने में मेरी मदद करो। रुचि ने कहा, मैं तो गुड़िया से खेल रही हूँ, मदद नहीं कर सकती। परी, मुदिता केक बनाने में मेरी मदद करो। तो मुदिता ने क्या कहा, मैं तो कार्टून देख रही हूँ, मदद नहीं कर सकती। तो आपने देखा बच्चों, एक एक करके सभी बच्चों ने परी को मना कर दिया केक बनाने में उसकी मदद करने से। परी कहती है, ठीक है, मैं खुद ही बना लेती हूँ। परी ने रसोई में आकर एक कटोरे में कुछ अंडों को फेंटा, उसमें पीसी चीनी, मक्खन और मैदा डालकर मिलाया। इसके बाद कटोरे को ओवन में रख दिया। आधे घंटे में ही पूरे घर में ताजे केक की सुगंध यानी खुशबू फैल गई। उसने अपने खाने के लिए केक का एक बड़ा टुकड़ा काटा। सभी बच्चे केक की ओर देख रहे थे। जैसे ही परी ने केक बनाकर अब केक का बड़ा सा टुकड़ा अपने लिए निकाल कर खाने के लिए निकाला तो सभी बच्चे उसकी ओर क्या हुआ, देखने लगे। मुदिता ने क्या कहा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, मुझे भी थोड़ा सा खाने को दे दो। परी, सचमुच केक बहुत स्वादिष्ट है, पर तुम्हारे पास तो इसे खाने के लिए भी समय नहीं होगा। क्यों ऐसा? परी ने कहा, आगे चलकर हमें पता चलेगा। फिर परी की बातें सुनकर सब बच्चों का सिर क्या हो गया, शर्म से झुक गया। उन्होंने परी से माफ़ी मांगी और अच्छा बच्चा बनने का वादा किया। मोहित ने कहा, मैं सबके लिए शरबत बनाता हूँ। मुदिता, मैं चिप्स के पैकेट ले आती हूँ। रिहान ने कहा, मेरे पास बिस्कुट है, मैं उन्हें ले आता हूँ। रुचि ने कहा, मैं सारे बर्तन साफ कर दूँगी। शिखा ने, मैं मेज़ पर सारी चीज़ें ला कर रख दूँगी। परी मुस्कुराते हुए, ठीक है, चलो दावत करते हैं। सारे बच्चे, हाँ, हुर्रे, मज़ा आ गया। तो आप लोगों को कैसा लगा बच्चों लोग ये कहानी? देखिए, इसमें एक एक करके सब ने मना कर दिया था कि मैं केक बनाने में मदद करने से, लेकिन जब केक बनकर तैयार हुआ तो परी ने क्या किया कि वो खुद ही अपने लिए केक काट के लाई। जब सारे बच्चे ने पूछना उससे स्टार्ट किया कि मुझे भी खिलाओ, तो उसने कहा कि नहीं, आप लोगों के पास तो टाइम ही नहीं था। तो क्या हुआ कि मिलजुल कर केक नहीं बना था, इसलिए उसने उन्हें ऐसी सबक सिखाई। इससे जब हम मिलजुल कर काम करते हैं तो हमें काफ़ी मज़ा आता है। उसके बाद सारे बच्चे तैयार हो गए, सबने एक एक करके उसकी सहायता करी, फिर उन्हें काफ़ी मज़ा आया।
देखिए यहाँ पर नीचे चित्र बनी हुई है, कितना सुंदर दिख रहा है इस चित्र में कि बच्चे पार्टी कर रहे हैं। अब नीचे बच्चों शब्दार्थ लिखा हुआ है, शब्दार्थ है और श्रुतलेख है। तो आप लोगों को शब्दार्थ जो है वो याद करना हुआ। तू ही शब्दार्थ है बहुत छोटे से गपशप मतलब बातें करना, सुगंध खुशबू, ये तो आप लोगों को यूं ही चुटकी भर में याद हो जाएगी। फिर है श्रुतलेख। श्रुतलेख में छुट्टियाँ, कंप्यूटर, कार्टून, मक्खन, बिस्कुट, बर्तन, सप्ताह जैसे कठिन शब्द हैं। इन कठिन शब्दों को आप याद कर लेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया प्रश्न उत्तर करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद बच्चों।